संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। अपने स्वर्गवास में अवस्थित संतमत के वर्तमान आचार्य एवं स्वामी गुरु श्री वल्लभ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। मंच पे मंचासीन मुझ मंगल गाए साधु समाज के साथ में विराजमान स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने गुरु महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस के प्रसंग में सप्तम सोपान उत्तरकांड से श्रवण किया कि वहाँ पर एक सभा लगी हुई है और वह सभा किस प्रकार का है, तो वहाँ ब्रह्मज्ञानियों की सभा है। ब्रह्मज्ञानी कौन है, तो आप लोगों ने सुना शिव अज सुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। अच्छा, ये समझने की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव का ही नाम पहले क्यों लिया। ब्रह्म सभा में तो और कोई है, ब्रह्मा तक हैं, लेकिन भगवान शंकर का नाम पहले क्यों लिया। आप क्षेत्र में देखेंगे कि कौन विधायक प्रबल है समाज सेवा करने में, तो उनका नाम लेते हैं। और उस क्षेत्र में दबंग आदमी कौन है, समाज को अशांति फैलाने वाले, समाज में कुरीति फैलाने वाले कौन हैं, तो उसका नाम भी पहले आता है कि सबसे कुरीति फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति अमुक है। अगर शांति प्रिय आदमी की खोज की जाए तो वहाँ शांति प्रिय आदमी को भी खोजते हैं कि अमुक आदमी शांति प्रिय है। तो वास्तव में भगवान शिव का जो नाम लिए, यहाँ पर सबसे पुराने सत्संगी भगवान शिव हैं। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि सबसे पुराने सत्संगी भगवान शंकर है। और उस ब्रह्म सभा में बैठे हुए हैं शिव अज ब्रह्मा जी, सनकादिक नारद, सनक सनंदन सनत कुमार, जो हमेशा 5 ही वर्ष के बने रहते, सुखदेव मुनि और नारद जी। एक बार कहते हैं नारद जी श्री हरि वैकुंठ लोक, एक बार कहते हैं श्री हरि देवलोक, एक बार कहते हैं श्री हरि मृतलोक। और ऐसे विद्वानों की ब्रह्म सभा लगी हुई। उसमें एक प्रश्न रखा गया, जैसे मीटिंग रखते हैं तो उसमें प्रश्न रखते हैं बहुत तरह का, हल करने के लिए विचार भी करते हैं कि यह काम कैसे होगा। तो अपना अपना बुद्धिमत्ता के अनुसार विचार रखते हैं, और जिनकी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता अधिक होती है वे विचार अधिक बढ़िया देते हैं, तो उनका विचार मान्य होता है। तो उस ब्रह्म सभा में एक प्रश्न रखा गया कि किनकी
पूजा करने से इस जीव का परम कल्याण होगा। तो जो जिस देवता को मानने वाले हैं, जैसे दुर्गा को मानने वाले, दुर्गा का विचार किया कि दुर्गा का पूजा कीजिए तो परम कल्याण होगा। किसी ने कहा हनुमान का कीजिए, ये तो सर्वश्रेष्ठ बलवान है। किसी ने कहा सरस्वती का कीजिए, किसी ने कहा लक्ष्मी का कीजिए, किसी ने कहा पार्वती का कीजिए, किसी ने कहा भगवान शंकर का कीजिए, किसी ने कहा ब्रह्मा का, किसी ने कहा भगवान विष्णु का। एवं तरह से बहुत तर्क वितर्क चला उस ब्रह्म सभा में। तो वहाँ पर विचार करके एक बात रखा गया कि सब कर मत खगनायक ये हा अकरिए राम पद पंकज नेहा। सभी ब्रह्मवादियों ने विचार किया कि राम की भक्ति करने से, राम के चरणों में प्रेम करने से इस जीव का परम कल्याण होगा। अब वहाँ पर है कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही राम भगति बिना सुख नहीं। श्रुति पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 1108 उपनिषद, इसमें राम की चर्चा की गई है। वास्तव में जो राम हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने। तुलसीदास जी महाराज सभी जीवों में अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज 4 खानी और 84 लाख जोनी में सिया राम मैं सब जग जाने। सिया राम आप जब विचार करेंगे तो हम लोग लिखते हैं सीताराम। श्री श्री 108 सीताराम महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ। वास्तव में जब आप देखेंगे सीताराम में तो ककार का, चकार का, टकार का, तकार का, पकार का 25, यो रो लो वो तालब सो मूर्धन्त सो दंत सो, ये 32 दीर्घिकार है, स्व में दीर्घिकार है। ओ आ ई तो 32 4 36, सी इधर है ता, ककार का, चकार का, टकार का 5 या 15 तो 16, ओ आ 16 2 18। सीता में है 54, दोनों मिला देंगे तो सीता में 54 होता है। इधर है राम, राम का भी लेंगे ककार का, चकार का, टकार का, तकार का, पकार का 25, अयो रो 25 2 27। अब फिर ओ आ रो आकर है ना तो 27 2 29। अब मोह है इधर, अंतिम वर्ण है क्वा से लेकर के मोह तक 25, तो 29 और 25 54 हुआ। दोनों को मिला देंगे तो 54 54 108। क्या बतलाता है? 108। हम लोग लिखते भी हैं श्री श्री 108, किसी महापुरुष में भी लिखते हैं, संत महापुरुष में भी लिखते हैं। तो 108 को जोड़िए, 0 को बीच में छोड़ दीजिए तो 1 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 9। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर राम से स्नेह करना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, राम की भक्ति करना चाहते हो तो तुलसी राम स्नेह करो।
तजो सकल उपचार जैसे घटे न अंक 9 के लिखे पहाड़। पहाड़ आप लिखते हैं ना, 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 25 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 के 90। गुरु महाराज कहते ताना नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे। सुख देखो रे भाई, 9 इंद्रियों से कभी राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जय जय राम हो राम राम। जो सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग को नहीं सुना, गुरु महाराज के विचार को नहीं सुना, गुरु महाराज की वाणी को नहीं सुना, तो क्या कहते हैं? ये संत मत वाले केवल में ही बाबा वाले केवल गुरु गुरु कहते हैं। गुरु के अलावा राम को दिखता नहीं, कृष्ण को दिखता नहीं, इतने देवी देवता को मानते नहीं, केवल गुरु गुरु। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? वह राम कैसे हैं? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरु महाराज कैसे देखते हैं? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। उस राम को देखने के लिए ब्रह्म सभा लगी हुई है। तो यहाँ गुरु महाराज की भी ब्रह्म सभा सत्संग योग है, मोक्ष दर्शन है, पदावली है, यह भी ब्रह्म सभा है। इसको अध्ययन कीजिए तो राम के बारे में जानेंगे। तो विशेष आप लोग गुरुजनों के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।